ये हमारा लेशन कंप्लीट हो चुका है। रूट चार्ट के माध्यम से हम टिप्स पे इस लेशन को वापस थोड़ा-सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपने जो इतनी देर पढ़ा है, वो भी रिवाइज हो जाए और लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम हो तो 2 मिनट इसको देख करके आप जो है वो इस लेशन को दोबारा रिवाइज कर सकें। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था कि तिशानी दोषी का ये लिखा हुआ है, अंटार्कटिका की इन्होंने यात्रा करी थी, एकेडमिक सोकेल्स की शिप में गए थे, 52 पीपल यहाँ से गए थे और 30.09 डिग्री मद्रास से इनकी यात्रा शुरू होती है। 100 घंटे की इनकी यात्रा होती है। 100 घंटे की यात्रा में कार, बस, जीप ये और एरोप्लेन या शिप, एरोप्लेन, इनसे इनकी यात्रा होती है और 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 इकोस्फीयर्स, ये सारे पार करके ये जो है वो जाते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा चलाया जा रहा है। पहले जो है वो रिटायर्ड रिच एंड सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे, लेकिन वो एक लिमिटेड वे में पे कर पाते थे, इसीलिए इन्होंने इसको स्टूडेंट्स के लिए स्विच कर दिया था और अब जो है वो स्टूडेंट्स को ये वहां पर लेके जाते हैं। जर्नी की डिटेल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अर्थली सेंस वहां पर जाके कैसे खत्म हो जाता है टाइम का, क्योंकि 24 घंटे दिन रहता है तो हम टाइम का सेंस नहीं कर पाते और कोई भी ह्यूमन मार्कर्स वहां पर है नहीं, इसकी वजह से डिस्टेंस का सेंस भी वहां पर जाके खत्म हो जाता है। गोंडवाना हमने देखा 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना सुपर सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जिससे कौन कौन निकल करके जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका आपकी जगह रह जाता है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था और फिर ग्लोब फॉर्मेशन भी देख ली थी। आइस सीट्स एंड कार्बन रिकॉर्ड्स, आइस सीट्स में कार्बन रिकॉर्ड छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं उस टाइम के, हजारों साल पहले के, बिफोर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। आइस सीट्स के अंदर जो है वो कार्बन रिकॉर्ड्स दबे हुए हैं, जिनको स्टडी करके हम अर्थ का पास्ट जान सकते हैं। मेल्टिंग आइस सीट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन की डेथ के माध्यम से हम हमारा वर्तमान देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्तमान में ये जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है। इससे हम प्रेजेंट की स्टडी कर सकते हैं और फ्यूचर जो है उसको प्लेस कर सकते हैं, फ्यूचर को हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है कि हमें ये जो है वो सारा नहीं करना चाहिए एंड इसको रोकना चाहिए। एंड दूसरा ये कि ये जितना भी ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये टेम्परेचर वगैरह जो है वो उनकी वजह से क्या बैड इंपैक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग वहां जाकर के बनती है, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। ह्यूमन डोमिनेंस के बारे में हमने देखा कि 12,000 साल पहले ये ह्यूमन आया था और 12,000 साल पहले, सिर्फ 12,000 साल पहले आया हुआ ये ह्यूमन, इसने पूरी अर्थ को डोमिनेट कर लिया है, डोमिनेशन कर लिया है इसके ऊपर। एंड ये जो है वो लास्ट के 1000-1500 सालों में तो इसका बहुत बुरी तरीके से तबाही करने पे उतारू हो रखा है। वॉकिंग ऑन द ओशियन 65.55 साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्किल पे ये रुक जाते हैं। पेनिनसुला एंड टेंटपोल आइलैंड के बीच में इनकी शिप जो है वो रुक जाती है। वहां जब ये उतरते हैं, सारे 52 लोग उतरते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ कैरेबिटर सील्स जो है वो अपने आप को सनिंग कर रहे हैं, सन की रोशनी, धूप में जो है वो लेटे हुए हैं और वहां जाकर के ये एक कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं कि यार जीवों में कनेक्टिविटी तो है। ये